हम थाना प्लोहन के बारे में अपनी मांगे कुछ रखना चाहते हैं, जो जिससे कि हम बेघर हो रहे हैं। हमारी ज़मीनें, घर, कुछ घराट जा रहे हैं, जिससे हम बेघर हो रहे हैं और हमें कोई भी ज़मीनों की पूरी कीमत नहीं मिल रही है। इसलिए हम एसडीएम के पास आए हैं। तो हमारी मांगे पूरी करो, हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी। आज हिमाचल किसान सभा की थाना प्लोहन प्रोजेक्ट क्षेत्र कमेटी का एक डेलीगेशन माननीय एसडीएम महोदय जोगिंद्रनगर से मिला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन इस बात के लिए क्योंकि पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आई थी, विभाग की तरफ से, खास करके जो विद्युत विभाग है, किसानों से आपत्तियां मांगी गई थी। लेकिन हमारा ये कहना है कि उससे पहले भी किसानों से सहमतियां ली गई थी और किसानों ने अपनी जमीन देने की सहमति उस वक्त प्रदान की थी जब सर्कल रेट जो है ज्यादा थे। उन सर्कल रेट के आधार पर 34 लाख से ज्यादा एक बीघा का मुआवजा उनको मिलना था। लेकिन पिछली सरकार के दौरान बड़ी चालाकी के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सर्कल रेट जमीन के डाउन किए गए हैं और हमारा वर्तमान सरकार से मांग है कि जो सर्कल रेट घटाए गए हैं जमीन के, उनको फिर से बहाल किया जाए। और दूसरा हमारा ये कहना है कि जो जमीन का मुआवजा है वो मुआवजा वर्तमान मार्केट वैल्यू के आधार पर तय होना चाहिए और उसके साथ साथ जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है, उस भूमि अधिग्रहण कानून का फैक्टर 2 लागू करते हुए 4 गुना मुआवजा किसानों को, प्रभावितों को मिलना चाहिए जमीन का। नहीं तो उसके बिना किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि किसानों ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है, हाड़ मांस गला गला करके, पहाड़ों को चीर करके खेत बनाए हैं। ये जमीन कौड़ियों के भाव कोई भी किसान देना नहीं चाहता है और इसलिए सरकार से हमारा निवेदन ये है, एसडीएम महोदय के माध्यम से जो हमने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी को, उसमें साफ कहा है कि इसका उचित मुआवजा मार्केट वैल्यू के आधार पर और फैक्टर 2 लागू करते हुए जो मिलना चाहिए और उसी के आधार पर जो है सर्कल रेट भी तय होने चाहिए। ये भी हम इसमें जोड़ दें कि आज से लगभग 10-11 साल पहले कुछ जमीन किसानों से टनल टेस्टिंग के लिए ली गई थी और उस वक्त की जमीन का लगभग जो है एक विश्वासी का जो है वो जो उनको कंपनसेशन दिया गया था वो लगभग 8700 यानी कि एक विश्व का जो है वो लगभग 2,20,000 के आसपास जो है वो मुआवजा। और उस आधार पर भी जो जमीन का जो पर बीघा जो वैल्यू बढ़ती है वो कभी 22 लाख से ज्यादा बढ़ती है। और इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर 11 साल पहले एक विश्व का अगर वो 2,20,000 से ज्यादा उस वक्त मिल सकता है, तो आज एक बीघा का 85,000 किस आधार पर। और सिर्फ हम ये भी हम कहना चाहते हैं इसमें कि जो जमीन का मार्केट वैल्यू है उसके आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए। यानी कि आज की तारीख में लगभग 34 लाख पर बीघा मुआवजा और उस पर अगर फैक्टर 2 लागू करते हैं तो जमीन का 4 गुना मुआवजा मिलेगा। ये हमारी मांग है, ये प्रारंभिक मांग है। उसके साथ साथ हमने एक मसला और उठाया है कि जो प्रभावित परिवार हैं और उसके साथ साथ जिनकी जमीन जारी है, उन प्रभावित परिवारों को और लोकल्स को वहां पर रोजगार में जो है पहला स्थान दिया जाना चाहिए, इनकी रोजगार का पहला पुख्ता पड़ता है। कंपनियां आमतौर पर ऐसा करती हैं कि स्टार्टिंग में बाहर से बड़े पैमाने पर लेबर जाती है और उसके बाद बोलते हैं कि अब हमारे पास जगह नहीं है। तो आज हमने ये भी एसडीएम साहब के माध्यम से सचेत किया है कि कोई भी कंपनी यहाँ पर आए, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि जो प्रभावित हैं और जो लोकल हैं उनको सबसे पहले वहां पर रोजगार मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, किसानों के मार्केट वैल्यू के आधार पर मुआवजा नहीं मिलता है और मुआवजे के बाद अगर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो तब फिर जो है इस प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं हो सकता है। तीसरी प्रमुख मांग हमने उठाई है कि 7.5 महीने से आवाजाही जोगिंद्रनगर और कोटली के बीच में बंद है। बहुत सारे लोग ध्रुवल पंचायत के, पिपली पंचायत के, नौली पंचायत के, कुफरी पंचायत के, ब्यूं पंचायत के वो बाया कोटली मंडी का सफर करते हैं और ऐसे ही जो है मंडी की तरफ से लोग जो जोगिंद्रनगर का सफर करते हैं। लेकिन 7.5 महीने से पुल बहने के बाद से वो पूरी आवाजाही बंद है। एक झूला वहां पे लटकाया गया है जो झूला जरूरत को पूरा नहीं करता है और उस झूले में कई बार हादसे का डर रहता है, 4-4 घंटे वो अटका रहता है। तो हमने मांग उठाई है कि जो पुराना एक पैदल चलने वाला पुल था उसकी मरम्मत की जाए और उसके साथ साथ इमीडिएटली अभी वहां पर जो है एक वैली ब्रिज बनाया जाए और ट्रैफिक ब्रिज के लिए भी जो है एक धनराशि स्वीकृत की जाए।
तो इन मुद्दों के ऊपर जो है आज किसान सभा ने ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया है। हम जो है थाना प्लान प्रोजेक्ट के जो लैंड यूजर है वो आज यहाँ आए थे, क्योंकि वहाँ पर हमारे को जो 13-14 में हमारे बुजुर्गों ने साइन मारे थे, सहमति भरी थी, तो उसमें तो मार्केट वैल्यू अप थी। तो मौजूदा मार्केट वैल्यू को लागू ना करके हमारे लिए जो है चालाकी से दोबारा जो है नीचे सर्कल रेट जो है डाउन कर दिया है इन्होंने, और हमारे को विश्वास में नहीं लिया जा रहा किसी भी चीज़ में। बीच में कौन आया कौन गया वो हमें कोई पता नहीं, अजनबी आते थे वहाँ ना हमें कोई पता है। तो हमारे को विश्वास में लिया जाए, मार्केट वैल्यू में मौजूदा रखे 13-14 की जो भी है, फिर हमारे को मजबूर करेंगे विरोध करने के लिए, चाहे वो दिमागी होगा चाहे वो शक्तिशाली जो भी है। अगर जहाँ जरूरत पड़ेगी हम हर प्रकार का एक्शन जानते हैं। ये भाई साहब इन्होंने फौज में नौकरी की है, हमने पुलिस में की है, सबको अपना अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। फोर्सली भी चलेंगे क्या, ये दिमागी तौर पर भी चलेंगे। हमारा इसमें ये है कि अभी जो सरकार ने सर्कल रेट डाउन की पिछले गवर्नमेंट के दौरान, एक तो उसको बढ़ाया जाए, और सर्कल रेट डाउन होने से जमीन की वैल्यू बहुत कम जो है अब हो गई है। और दूसरे ये और बाकी आपको पता है सर, वी वुड हैव नो अदर ऑप्शन बट टू रिजॉर्ट डायरेक्ट एक्शन अगर ये मुद्दे एड्रेस नहीं होता है। जी जी।